यूपी के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के अचानक लिए गए फैसले ने पूरे प्रदेश की सियासत को उलझा कर रख दिया है। बीजेपी और सपा दोनों खेमा उनके इस फैसले के बाद से परेशान हैं। चुनाव के बीच राजा भैया का ये ऐलान अपने आप में आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा संकेत है। कुछ लोग इसे बीजेपी के पक्ष में मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे सपा से जोड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बयान ने यूपी में बाकी बचे चरणों के चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। तो आखिर राजा भैया ने आखिरी वक्त में ऐसा फैसला क्यों लिया और इसका असर क्या कुछ पड़ने वाला है, चलिए इस वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। राजा भैया चुनाव में अब तक खामोश थे, लेकिन उनकी सियासी चुप्पी टूटने के साथ ही भाजपा और सपा दोनों को बड़ा झटका लगा है। कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने किसी भी पार्टी को लोकसभा चुनाव में समर्थन नहीं देने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों है, अब वो भी जानते हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल इस लोकसभा चुनाव में अब बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी। मतलब यह है कि वो किसी भी खेमे में नहीं जाएंगे। यहाँ अहम लड़ाई जो है वो भाजपा और सपा के बीच है। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ से राजा भैया का समर्थन पाना चाहते थे। हर कोई जानता है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ राजा भैया जिसे सपोर्ट कर देंगे, जिसके साथ खड़े हो जाएंगे, उसकी जीत आसान हो जाएगी। लेकिन राजा भैया ने अब ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने बीजेपी और सपा दोनों को उलझा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी पार्टी न भाजपा को समर्थन देगी न सपा को समर्थन देगी। कुंडा विधायक के इस सियासी ऐलान के बाद प्रतापगढ़ से लेकर कौशाम्बी लोकसभा सीट तक सियासी पारा अचानक से चढ़ गया है। जबकि इससे पहले मंगलवार को राजा भैया के राजमहल में सपा और भाजपा प्रत्याशी दोनों ने मुलाकात की थी और समर्थन मांगा था। और इससे भी बड़ी बात हम आपको बता दें कि पिछले दिनों राजा भैया और गृह मंत्री अमित शाह की एक मुलाकात हुई थी। तस्वीरें वायरल हुई थी और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं। लेकिन राजा भैया ने अब अमित शाह के साथ उस तस्वीर के आने के बाद से जो अटकलें लगाई जा रही थी उन सबको खारिज कर दिया है और साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी किसी को भी अपना समर्थन नहीं देगी। राजा भैया ने कहा है कि उन्होंने अपने हजारों कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से राय ली है और उसके बाद से ये फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी में भी उलझन है और सपा जिसको लग रहा था कि राजा भैया कहीं ना कहीं इस चुनाव में उनके प्रत्याशी को सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं। आपको क्या लगता है राजा भैया के इस फैसले से सपा और बीजेपी में से किसको नुकसान और किसको फायदा होगा, कमेंट में जरूर बताएं।